और मेरी ट्रेन है 3 तारीख है, तो मैं प्रिपरेशन कर रही थी बिरयानी की। मैंने सोचा थोड़ी सी बिरयानी बना दूँ क्योंकि मम्मी और भाई बहन के लिए वो लोग खा लेंगे। कितनी अच्छी लग रही है ना, धूप निकली हुई है। 6:30 बजे धूप निकल आ रही है। अब पता नहीं क्या होगा, गर्मी में देखो क्या होता है। तो मैं आज उठ गई हूँ बहुत जल्दी, इसलिए उठी हूँ क्योंकि मेरी ट्रेन है, मुझे जाना है और कुछ काम था घर का, तो मैंने सोचा सब कर के जाऊँ क्योंकि बहन छोटी है तो इतना उसको समझ नहीं है अभी। और मम्मी की तबीयत ख़राब रहती है, मैंने आप लोग को बताया था मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब है, वो इसलिए मम्मी को मेरी प्रॉब्लम ये है कि उनको ना सीज़ोफ्रेनिया है। और ये हम लोग को पता नहीं था, हम लोग बहुत छोटे छोटे थे और 22-23 साल हो गए उनको इस बीमारी से ऐसे ही हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी जो सीज़ोफ्रेनिया बीमारी है ना, ये गांव में अगर हो जाती है किसी को तो वो अलग ही उसका मतलब निकालने लगते हैं। डॉक्टर ने बताया जब मैं भी चौंक गई कि भाई ये सच में ऐसी बीमारी है कि आपको लगेगा कि आपको किसी ने कुछ दिख रहा है, कुछ है। वो बीमारी ऐसी है कि ऐसा लगने लगता है कि उसमें कोई भूत प्रेत का है, ये है। क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर ऐसी वाली जो हरकतें होती ना, तो उसमें लोगों को यही लगता है कि यार ऐसा तो नहीं है किसी ने कुछ करा है, भूत है, प्रेत है। तो मैं उन लोगों से कहना चाहूँगी कि प्लीज़ ये एक बीमारी है सीज़ोफ्रेनिया, और प्लीज़ आप लोग उसको गलत वे में समझ के और कभी भी ये सब चीज़ें मत करें, क्योंकि उस चीज़ से इंसान मेंटली हेल्थ तो ख़राब होती है, वो और ही ख़राब हो जाता है। जो मेरी मम्मी के साथ हुआ कि अगर मेरे नाना नानी ने उनको टाइम से दिखा दिया होता तो वो 25 साल से आज 25 ईयर्स हो गए, हम लोग इतने बड़े हो गए और हम बचपन से देख रहे हैं उनको ऐसे ही, ठीक है। क्योंकि वो कभी ऐसी हरकतें करने लगती हैं तो हम लोग को बड़ा अजीब लगता है कि यार कब सही होंगे, कब ठीक होंगे। उनको कुछ पता नहीं है अपने बच्चों के बारे में, अपनी चीज़ों के बारे में, बस खा लो, बच्चों वाली हरकतें हैं, कुछ दे दो, टॉफ़ी ला दो, फ्रूटी ला दो, ये सब चीज़ें हैं बस, और उनको कोई समझ नहीं है। तो ये बीमारी ऐसी है कि मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। तो इसमें क्या होता है ना, इंसान किसी के घर में ऐसा हो रहा होगा ना तो वो शक करने लगेगा कि अरे यार इसके ऊपर क्या है, लेके चलो बाबा और जादू टोना, पता नहीं क्या क्या लोग सोचने लगते हैं। जब डॉक्टर ने मुझे इस बीमारी का नाम बताया और चीज़ें बताई तो मैं खुद चौंक गई कि यार ये किस टाइप की बीमारी है। कोई भी नहीं समझेगा कि मेंटल हेल्थ है, कुछ दिख रहा है, कुछ ये हो रहा है, वो हो रहा है, बहुत सी चीज़ें हैं। और मम्मी के साथ मेरे यही हुआ कि 25 साल हो गए उनको बीमारी को, और नाना नानी को मेरे नॉलेज होता तो शायद वो उनको दिखाते तो आज मेरी मम्मी ठीक होती और हम लोग के साथ बहुत अच्छे से रह रही होती और हम लोग को इतनी टेंशन नहीं होती, हम लोग को माँ का प्यार भी मिला होता। तो बचपन से हम लोगों ने उनको ऐसे ही देखा, कभी भाग रही हैं, कभी कुछ कर रही हैं, कभी कुछ देख रही हैं, कभी रो रही हैं, कभी हंस रही हैं, मेरे बच्चे को कोई कुछ कर रहे हैं। मतलब तो हम लोग ऐसा लगता था कि सच में गाँव वाले जो कह रहे हैं वो सच तो नहीं है कि हाँ ऐसा कुछ किया हुआ है, बट ऐसा कुछ नहीं है। जब डॉक्टर ने मुझे बीमारी की डिटेल बताई तो मैं खुद चौंक गई कि यार ऐसे ऐसी चीज़ें तो यार अजीब। तो ये एक बीमारी सीज़ोफ्रेनिया होती है जो सर पे चोट लगने से भी होती है, जेनेटिक भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसके बारे में आप देख सकते हो। बहुत डिप्रेशन में जाने की वजह से भी होता है, बहुत सोचने से होता है। तो मेरी मम्मी को इतना सर पे बहुत बार चोट लगे हैं, पापा बताते थे। तो आई थिंक उसी की वजह से डॉक्टर बोल रहा है, उसी की वजह से इनको दिक्कत स्टार्ट हुई है। तो मैं तो यही कहूँगी कि कभी भी किसी को ऐसा लगता है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, ना कि बाबा जादू टोना यहाँ जाएँ, क्योंकि वहाँ जाने के बाद ना वो बीमार इंसान और बीमार हो जाता है, जैसे कि मेरी मम्मी हुई और आज तक वो ठीक नहीं हो पाई। और डॉक्टर बोल रहे हैं कि इतना लॉन्ग टाइम हो गया है कि अब उनका दवा के सहारे ही उनको चल सकता है, नहीं तो कुछ नहीं होता। और दवा ना दो तो वो सोएंगी नहीं, अजीब अजीब हरकतें करेंगी, और दवा दो तभी जाके कंट्रोल में रहती है बीमारी। तो हम लोग खुद परेशान हैं। हम लोगों ने सोचा एम्स लेके जाएँ, वहाँ पे शायद इसका कोई इलाज हो, बट एम्स वालों ने यही बोला कि दवा कंटिन्यू रखना है और चलेगा, और इनको एक्सरसाइज कराइए, थेरेपी होती है इसकी फिजियो। और इसमें हम लोगों को इस बीमारी में बोला कि जितना आप खुश रह सकते हो, जितनी उनको अच्छी चीज़ें कर सकते हो, उनके साथ उनका माहौल चेंज कर सकते हो। इसलिए हम लोग वहाँ से गांव से इनको लेके नोएडा में हमें आ गए कि इनका माहौल चेंज हो, थोड़ा अच्छे से रहें। यहाँ पे शहर में रहने से घूमना फिरना, बाहर लेके जाना, चीज़ें देखना, गाँव का कल्चर और बहुत सी चीज़ें बहुत अलग होती हैं, वो हर इंसान मैनेज नहीं कर सकता। तो इसलिए हम लोग लेकिन वहाँ पे गांव में तो दूर दूर तक तो कुछ है नहीं, और जाने के लिए 10 बार सोचना पड़ता है, मार्केट पे 3-2 घंटे लगते हैं जाने में। तो वहाँ पे कोई चीज़ की सुविधा ही नहीं है अभी तक। और तो फिर इसीलिए लेके आए हैं, बट वहाँ से बेटर है अभी। बट ये कि पहले सही मतलब ये हो गया ना कि बोल रहा था डॉक्टर कि अगर आप लोगों ने दवा टाइम से आपके नाना नानी या जो भी फैमिली में थे उन्होंने भी कंटिन्यू किया होता
तो शायद ऐसे नहीं होता, क्योंकि उन्होंने दवा कंटिन्यू नहीं करा और उसके बाद ये सब चीज़ों में लग गए। झाड़ फूक मैंने बताया कि ऐसे से लेके जाते थे ये वो। तो तब उन्होंने कहा कि इसी गलतियों की कि इस गलती की वजह से डॉक्टर ने बोला इस गलती की वजह से कितने लोग हैं जो पेशेंट नहीं हो सकते हैं, बट नहीं हो पाते क्योंकि उनके घर वाले भरोसा नहीं करते हैं, लेके चले जाते हैं इधर उधर बाबा चालू रोना टॉनिक जब भी कराने के लिए, सही कराने के लिए। उससे इंसान और बीमार हो जाता है और वो कभी सही नहीं हो पाता। तो सेम मेरी मम्मी के साथ भी हुआ है। तो मैं यही कहूँगी कभी भी ऐसा कुछ लगता है तो प्लीज़ आप किसी न्यूरो के पास जाइए, मेंटल हेल्थ वालों के पास जाइए, बट प्लीज़ इधर उधर मत जाए, नहीं तो वो आपको इतना उलझा देंगे कि ना वो दवा करा पाएंगे टाइम से, ना उनको सही हो पाएगा। बस मैं आप लोग से इसलिए बता रही हूँ। तो चलिए चलते हैं प्रिपरेशन करते हैं बिरयानी की। देखिए मैंने प्याज फ्राई कर ली है, तो ये देखिए मैंने प्याज फ्राई कर लिया है। तो मेरी मम्मी को बहुत पसंद है बिरयानी, तो उन्होंने कहा बेटा जाना तो जाके उनके लिए मैंने सोचा बना दूँ, बना के रख दूँ, मैं खाने को उन्हें फ्राई कर दूँ, ये सब चीज़ें मैं रख के फ्राई करके तब मैं जा रही हूँ कि इन लोगों को कुछ करना ना पड़े। बेचारे छोटे हैं तो इतना मुझे मेरा कि नहीं। चलिए ना फिर मैं सारे रेडी कर लिए हैं, चिकन भी फ्राई कर लिया। देखिए वो चिकन टिक्का बिरयानी बना रही हूँ मैं आज, और ये मैंने सब कर लिया है, प्याज पीस लिया है। अब ये है मसाला, अब मैं इसको डाल रही हूँ। चिकन टिक्का बिरयानी ना ये एक्चुअली मेरी सासू माँ बहुत अच्छा बनाती हैं, तो मुझे उनके हाथ का बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा इन लोग को भी बना के खिला, तो ट्राई करती हूँ। मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, देखती हूँ कैसा बनता है, क्योंकि मुझे बहुत ही पसंद है, टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है इसका। कभी मैं आप लोग को रेसिपी भी इसका डालूंगी। तो मैं बना रही हूँ, और दूसरी चीज़ ये कि मेरी ट्रेन भी है तो मुझे जाना भी है, तो फिर जल्दी जल्दी बना लेते हैं। मालती मैं तो जा रही हूँ आज, ठीक है, और मालती बना रही है। आज क्या बना रहे हो? आज मालती बना रही है पोहा, और मैं बना रही हूँ बिरयानी जो कि लड़की में बन रही है। और मैं चली जाऊँगी। मुझे मालती से मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छी लड़की है, बहुत अच्छी लड़की है। इसकी एक छोटी सी बेटी है, इसको देख के लगता है आप लोगों को इसकी बेटी होगी छोटी सी कुछ बच्ची की तरह लगती है। तो ये आज की हम लोग की लास्ट चाय है, मम्मी मेरी बुशरा की, और इसके बाद ये फिर अब कब आती हूँ मैं यहाँ पे। तो ये लास्ट टाइम हमने पी है, पोहा बनाया था मालती ने, वो खाया, और अब बैठे अब जा रहे हैं। तो मैं पैकिंग वैकिंग कर रही थी, बैग में रखे, थोड़ी बहुत सामान है वो जा रहे रखते, और उसके बाद फिर बिरयानी हमारी बन गई। हमने इसको पूरा मैंने मिक्स कर दिया। कितनी अच्छी बिरयानी बनाई है मैंने। ये है चिकन टिक्का बिरयानी। तो मैं जा रही हूँ मम्मी को टेस्ट कराने के लिए, और इसके साथ मैंने बनाया है रायता, लहसुन वाला रहता है। तो मम्मी को देते फिर पूछते कैसा लगा। मैं जा रही हूँ मम्मी को देने बिरयानी और रायता, मम्मी खाएगी क्योंकि मम्मी दवा खाती है तो रोज़ा नहीं रहती है। खेलो मरमा, आराम से खाओ, खा के बताओ कैसा। तो मैं हो गई हूँ रेडी। ये देखिए मैंने ये की पहना है, और मैंने आज बहुत दिन बाद चूड़ियाँ पहनी है, मुझे अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा बैंगल। तो अब निकल रहे हम लोग की ट्रेन है, क्योंकि ट्रेन आ जाएगी, मतलब वही 3 बजे की है, तो हम निकल रहे हैं। देखो अपनी अब जा रही हैं लखनऊ, तैयार हो गई हैं, और वो भैया का टी शर्ट प्रेस कर रही हैं। और आज हम लोग बहुत उदास हैं, मम्मी भी बहुत उदास है। बाबा पूछ रही हैं फिर कब आओगी, फिर कब आओगी। मैंने कहा अभी जाने तो दो, पहले पूछने लगी। अब दीदी फिर कब आओगी वैसे सच में? जल्दी। देखो जा रही है, 1 2 3 बैग है, तो जा रहे हैं हम लोग। और इसकी शक्ल बनी हुई है, ये सोचिए इसको पूरा काम करना पड़ेगा। और हरिया भाई भी पसंद और एक वो है जो ये दोनों, ये वो मेरा वो, और ये दोनों सफाई से बहुत दूर रहते हैं, क्योंकि मैं घर इतना अच्छा करके जा रही हूँ। अब देखिएगा आऊंगी तो क्या हाल करेंगे ये लोग, ठीक है। या और ये और ये 2 ही लोग हैं जो घर को बिल्कुल गंदा कर देते ना। मम्मी घर कौन साफ रखता है? हम रखी नहीं। हाँ मम्मी कह रही मैं रखती हूँ, कहती तुम मत जाओ, पर क्या करें शादी हो जाती तो जाना ही पड़ता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों को सीधे ट्रेन में। बाय लव, आओ जा। तो मैं जा रही हूँ मम्मी, ठीक है, और मैं फिर आऊंगी, ठीक है। तुम पे ध्यान रखना, खाना पीना ऑर्डर कर देंगे, ठीक है, तुम्हारे लिए तो मन करिए। बेचारी मेरी अम्मी की तबीयत खराब रहती है, तो दुआ करिए कि जल्दी से सही हो जाए। बहुत जल्दी पहुंच गया स्टेशन, भाई आगे जा रहे हैं।
बैठ के बैठा के चला गया। और मैं इतना थक गई, मैं इतनी देर खड़े थे हम लोग, आधे घंटे यहाँ पे, 1 घंटे 1.5 घंटा मेट्रो में लगा। बस फाइनली बैठ गया। मेरा बैग इसके ऊपर नहीं आ रहा, तो बैग हम लोगों ने पीछे साइड में रख दिया। देख सकते हो आप, विंडो वाली सीट आई है। ये आ गई है दाल। फाइनली मैं आ गई अपने घर, और आते ही मेरे ना उलझन होने लगती है, जल्दी जल्दी बैग पूरा खाली करना पड़ता है। हो सकता है बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, बट मेरे साथ तो हमेशा होता है। तो जल्दी जल्दी बैग खाली किया, और उसके बाद मैं बिना नहाए ट्रेन से आना तो अजीब सी इरिटेशन होती है। जब तक नहाओ नहीं, तो पानी गर्म हो रहा है, गीज़र मैंने ऑन कर दिया, मेरे हस्बैंड गए नहाने, देन उसके बाद मैं नहाऊँगी। जब तक मैंने पूरा अपना बैग खाली कर दिया, देखिए देख सकते हैं आप। ये मैंने 2 क्वेश्चन लेके आई हूँ मैं वहाँ से, मुझे बहुत प्यारे लग रहा था। मैं अभी पूरा सेट करके बताऊँगी। ये लाइटिंग है, मैं आपको बताऊँ, इस पर मैं अपनी अदनान की फ़ोटो लगाऊंगी, मैजिक वाला है, बहुत प्यारा। मैं ये भी लगा के दिखाती हूँ। ये कुछ सूट पे कर मैं लेके आई थी, मैं अपने हस्बैंड के लिए लोअर लिया था मैंने। ये बेडशीट मैंने ली थी, बहुत प्यारी लग रही थी मुझे वहाँ पे। इसका जो कंट्रास्ट, जो ये पैटर्न है ना, इसके साथ पिलो कवर, ये बहुत प्यारा लग रहा है। एक ग्रे मैंने ये ली है, और ये मेरी टॉवल, क्योंकि मुझे ऐसी टॉवल मैं ढूंढ रही थी, मिल नहीं रहा था, मुझे मिल गया। बहुत सॉफ्ट है, बहुत अच्छा है। और जा रही हूँ अपना थोड़ा रूम वूम सही कर लूँ। दैन वैसे काम वाली आती है, पोछा झाड़ू करती है रोज़, बट फाइनली मैं नहा के और अब मैं लेट गई हूँ। लेट के बहुत थक गई थी, तो आज का वीडियो यही मैं एंड करती हूँ। मेरा दिल्ली से लेके लखनऊ का सफ़र, और मेरी बहन, मेरे घर की सब कुछ। उसके बाद फिर मैं जो यहाँ का जो वीडियो है मेरे ससुराल का, वो मैं आपको कल डालूँगी। तो कल आप देखिएगा कि मैंने अपना पूरा टाइम कैसे, पहला दिन पूरा स्पेंड किया सबके साथ, और क्या क्या किया, क्या बनाया। तो शहरी से लेके और शाम तक का कल मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। मैं अपना रूम भी दिखाती हूँ कि मैंने कैसे रूम डेकोरेट किए हैं, और क्या क्या चीज़ें पूरी फिट करी है। तो आप लोगों को, चलिए फिर आप लोग भी खुश रहिए और अच्छा हो सबके साथ, बस दुआ करिए,